चाहे आप बने बनाए मकान में रह रहे हों या नया मकान बनवा रहे हों, प्रायः ये देखा गया है कि अगर मकान में कोई वास्तु दोष होता है तो उस मकान में रहने वाले गृह स्वामी या सदस्यों की स्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं। तो आज का हमारा जो टाइटल है, इसका नाम है वास्तु टिप्स। कुछ ऐसे 26 सूत्र हमने इसमें दिए हैं कि जिसके माध्यम से आप अपने बने बनाया मकान भी अगर आपने खरीदा है या मान लीजिए किसी कारण से मकान बन गया है जिसमें वास्तु का संशोधन नहीं है, तो आप उसे वास्तु का संशोधन भी कर सकते हैं। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे गले में थोड़ी सी समस्या है, तो अगर हो सकता है कि हमारी आवाज़ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप लोग एडजस्टमेंट करें। आइए प्रारंभ करते हैं। 26 टिप्स में से हम पहला टिप्स देख लेते हैं। मुख्य द्वार की दिशा उत्तर पूर्व या ईशान कोण में होना चाहिए। अगर आप प्लाट खरीद रहे हैं, मकान ले रहे हैं, तो इस तरीके से होना चाहिए। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यदि दिशा का मुख्य द्वार न हो, माने पूर्व या ईशान कोण में या उत्तर में, तो मुखिया की जन्म कुंडली के आधार पर भी घर के मुख्य दिशा के चुनाव का उसे किया जा सकता है। मतलब कुंडली के हिसाब से घर के मुख्य द्वार की हम को निकाल सकते हैं। जैसे वृष, कन्या, मकर राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा के द्वार का तथा मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए पश्चिम द्वार का चयन भी किया जा सकता है। अच्छा रहता है, सबसे अच्छा हो रहता है। लेकिन मुख्य द्वार का पद जो है वो उसके कुछ आधार हैं, उनके हिसाब से करना चाहिए, जिसे हम आगे बात करेंगे नंबर 3 वाले टिप्स में। आइए नंबर 3 टिप्स की बात कर लेते हैं। यदि मुख्य द्वार सही दिशा में नहीं बन पा रहा है तो आप घर के अंदर प्रवेश हेतु ऐसे द्वार का प्रयोग कर सकते हैं जिसकी दिशा वास्तु सम्मत हो। मान लीजिए सामने वाला मुख्य दरवाज़ा नहीं सही है, लेकिन मुख्य दरवाजे के अंदर पूरे मकान में प्रवेश के लिए, इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ। एक दरवाज़ा ऐसा बनाएं कि जिसके माध्यम से आप अपने कमरों में, आंगन में या अन्य रिहायशी इलाकों में आप जाएं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब चौथे टिप्स की बात कर लेते हैं। मोटे तौर पर हम निरीक्षण कर लें कि ईशान दिशा में भारी भरकम निर्माण न हुआ हो, बल्कि नीचा हल्का रोशनी और हवा से भरपूर बगीचा या कार रखने की जगह के कारण खुला होना चाहिए। खुला करें। नंबर 5वें टिप्स की बात कर लेते हैं। घर की ऊपरी मंजिल पर जाने की सीढ़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर चढ़ते हुए क्रम में, पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़ते हुए क्रम में हो। सीढ़ियों की जो संख्या, स्टेप संख्या, वो हरदम विषम होनी चाहिए। विषम माने 11, 13, 15, 17 इस तरीके से होनी चाहिए। ये हमारा 5वां टिप्स था। अब 6वें टिप्स की बात कर लेते हैं। घर में एक साथ एक सीध में 3 या 3 से अधिक दरवाजे नहीं रखने चाहिए। कुछ लोग करते क्या है कि एक दरवाजे, एक कमरा, फिर उसके सामने दूसरे कमरे का दरवाज़ा, फिर तीसरा, मतलब इस तरीके से दरवाज़ों का क्रम ना रखें। कम से 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर हो भी तो बीच वाले दरवाजे पर पर्दा डाल दें या अधिकतम बंद रखा जाए, ज़्यादातर उसको बंद रखें। यदि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाने तथा नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। आइए 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। घर के बीचों बीच का स्थान जो है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। इसे घर की लंबाई और चौड़ाई के केंद्र को देख करके
जान सकते हैं आप, मतलब नाप लें और नाप करके देख लें बीच का जो सेंटर है वो केंद्र स्थान होता है। ये घर के अन्य भागों से नीचा नहीं होना चाहिए, केंद्र स्थान हरदम ऊंचा ऊंचा होना चाहिए। ना ही यहाँ पर कोई खंभा या दीवार होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो भार रहित होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर कोई लोड न डालें, मतलब ऐसा ना करें कि इसके ऊपर कोई बड़ा सा कुछ बना दिया हो, है ना। कोई भारी वस्तु या पानी की टंकी वगैरह इस तरीके की चीज़ यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। 8वें टिप्स की बात कर लेते हैं। घर का मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि घर के इस भाग में घर का मुखिया नहीं सोएगा तो इस भाग में रहने वाला व्यक्ति घर में शासन करता होगा। मान लीजिए जो मास्टर बेडरूम है, इसमें अगर घर का मुखिया नहीं सो रहा है तो जो इस घर में सोएगा वही इस घर का मालिक, धीरे धीरे करके मालिकाना हक उसको मिल जाता है। अब 9 टिप्स की बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं रखी जानी चाहिए। जो भी कीमती वस्तु या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दिशा में रहेगा वह जल्दी ही बीमार हो जाएगा। अगर वहाँ पर कोई वस्तु रखी जाती है तो अक्सर खराब पड़ी रहेगी। अतः यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसी जगह पर स्नानागार या शौचालय रहे, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि इस दिशा का दूसरा नाम वायव्य कोण भी है, अतः इस कोण में जो भी वस्तु होगी वह वायु के समान बाहर चली जाएगी। अब 10वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। रसोई घर या घर का ड्राइंग रूम दक्षिण पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह शुक्र की दिशा है और शुक्र का संबंध कलात्मक व वैभवपूर्ण वस्तु और क्षेत्र से होता है। इस दिशा का दूसरा नाम आग्नेय कोण भी है, अतः रसोई घर में अग्नि का वास होता है। यही कारण है कि इस जगह घर पर रसोई घर का प्रावधान किया जाना चाहिए, ऐसा वास्तु सम्मत है। अगर आप यहाँ पर रसोई बनाते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही सही, बहुत ही अच्छी रहेगी। अब 11वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में पृथ्वी तत्व होता है, अतः इस दिशा में स्थायित्व अधिक रहता है, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तथा घर के मुखिया को की स्थिरता या स्थायित्व देने के लिए उसे इस दिशा में रहने की सलाह दी जाती है, तथा भारी सामान और निर्माण की सलाह भी इस दिशा में रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये दिशा जो है ये स्टेबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है। अब 12वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व दिशा को जल तत्व का स्थान माना गया है। इस स्थान पर स्थायित्व बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पानी चलायमान होता है। इसलिए ऐसी जगह पर भारी निर्माण करने या वस्तुओं की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए और आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अब 13वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। घर का खजाना माने सेफ, अलमारी या रुपए पैसे रखने का जो स्थान है उत्तर में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। दिशा में धन रखने से उसकी वृद्धि हरदम होती रहती, निरंतर होती रहती है और घर में स्टेबिलिटी माने पैसों की स्थिरता बनी रहती है। अब 14वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। टीवी या मनोरंजन या क्या बोलते हैं उसको, रेडियो वगैरह इत्यादि जो भी आइटम हैं, मनोरंजन की चीज़ें हैं, इन्हें नैऋत्य कोण में नहीं रखें, अन्यथा घर में रहने वाले व्यक्ति इन चीज़ों का प्रयोग अधिक करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से उनका मन हट जाएगा, वो हरदम बाजा ही बजाते रहेंगे, टीवी ही देखते रहेंगे। घर के बच्चे पढ़ाई में
में मन न लगाकर अधिकतर टीवी वगैरह इत्यादि देखते रहे। देखिए, महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसे ध्यान दें कि नैऋत्य कोण में मनोरंजन के साधन बिल्कुल भी न रखें। खास तौर से बच्चे उसी में व्यस्त रहेंगे और होगा ये कि उनका मन पढ़ाई से हट जाएगा। अब 15वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो बच्चों का कमरा है उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में बुद्ध की दिशा होती है और बुद्ध का संबंध बुद्धि और विवेक से है। तो इस दिशा में अगर बच्चों का कमरा रहेगा तो उनका बुद्धि और विवेक का उनका विकास हरदम होगा। अब 16वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व दिशा का दूसरा नाम ईशान कोण भी है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह दिशा ईश्वर के लिए अर्थात पूजा स्थल से है। यदि घर में अध्यात्म या ईश्वर का स्थान नहीं होगा तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का हमेशा अभाव रहेगा, जिससे वहाँ रहने वालों को की सुख, समृद्धि, भाग्य, विकास और सात्विकता की कमी होकर घर में क्लेश का वातावरण व्याप्त रहेगा। प्रत्येक कार्य में बाधाएं आएंगी, वह दुर्घटना होती रहेंगी, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। अब 17वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। घर में खिड़की और दरवाजे इस प्रकार होने चाहिए कि प्राकृतिक रोशनी और हवा का कभी भी अभाव न रहे। साथ ही अप्राकृतिक रोशनी जैसे बहुत तेज रोशनी घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर आराम करने की जगह होती है तथा मानसिक शांति की आवश्यकता रहती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट, होटलों आदि में अधिकतर चकाचौंध, ग्लैमर और क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है, अतः इन स्थानों पर तेज रोशनी का होना अति आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि घर में प्राकृतिक रोशनी तो तेज आनी चाहिए, किंतु अप्राकृतिक रोशनी जैसे बल्ब, बड़े बड़े बल्ब लगा दिए, इस तरीके की रोशनी कम होनी चाहिए। इनकी आवश्यकता होटल और मॉल में ज़्यादा है। 18वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। घर के आसपास बाहर की ओर देखें तो ऐसा कोई बिजली का तार आदि घर के आगे से नहीं गुजरना चाहिए जो घर की ऊर्जा को विचलित करता हो। साथ ही घर के सामने कोई धार्मिक स्थल, अस्पताल या कोई अन्य सार्वजनिक स्थल नहीं होना चाहिए, ताकि घर में रहने वालों की मानसिक शांति व एकाग्रता बनी रहे। यदि ऐसी कोई जगह हो तो उस घर के मुख्य द्वार पर पाकुआ दर्पण एक लगा देना चाहिए, जिससे भेद करने वाली वस्तुओं से घर को बचाया जा सके। अब 19वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने बाहर या अंदर जल, नाली या सीवर का ढक्कन नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। सीढ़ियों के नीचे का स्थान खुला, निर्माण रहित व साफ सुथरा होना चाहिए। 21वां पॉइंट हमारा जो टिप्स है, सेफ्टी टैंक को नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा से बचाएं तथा वायव्य कोण उत्तर पश्चिम दिशा में उसे बनाएं। 22वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। ओवरहेड टैंक ईशान कोण में न बनाएं। बोरिंग, कुआं आदि यथासंभव ईशान कोण के नजदीक ही बनाएं। उत्तर दिशा में जल स्रोत आदि के चित्र अवश्य लगा दें। 24वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसी दिशा विशेष में दोष होने पर उस दिशा में दिग दोष निवारक यंत्र जो होता है, जिससे दिशा दोष दूर होती है, उसे लगाना चाहिए। उस दिशा से संबंधित ग्रह का यंत्र भी वहाँ पर लगा दे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। 25वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। जल संबंधी दोषों को दूर करने के लिए मत्स्य यंत्र लगाना चाहिए। तांबे का बना मत्स्य यंत्र ले आए, जिसे सिद्ध करें और उसे लगा दें। कभी कभी एकदम से पानी की कमी आ जाती है तो इस यंत्र को लगाना चाहिए। अब 26वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। घर में किसी प्रकार का ऐसा वास्तु दोष हो
जो किसी उपाय से न सुधारा जा सका, ध्यान देने वाली बात है, या जाने अनजाने में कोई वास्तु दोष रह गया हो, तो इसके निवारण के लिए पूजा स्थल में वास्तु दोष नाशक यंत्र या 81 देवताओं के चित्र वाले वास्तु महामंत्र की स्थापना कर नियमित रूप से उसकी धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि से उसकी पूजा करें। मित्रों, ये 26 पॉइंट हमने आपको बताए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने घर के वास्तु को यथासंभव ठीक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। मित्रों, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष नई बातों से चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध हमारा और भी वो रहता है। देखिए, मैं आपसे कोई धन और पैसे तो लेता नहीं हूँ, केवल ये चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।